हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद आवेज़ फ्रॉम एडवांस स्टडी। और आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ जो कि कंटेन करता है वर्ड्स मीनिंग ऑफ द प्रीवियस चैप्टर विच वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर वीडियोस, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फ्यूंटस। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर को, इसका लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, विच इज़ इन 2 पार्ट्स। तो आइए इसके वर्ड्स मीनिंग पर फोकस करते हैं। देखिए यहाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर वर्ड्स मीनिंग जो है इसके वो पेज वाइज डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं, तो आपको इजी रहेगा टू फाइंड आउट। तो डिस्कस करते हैं। देखिए पहला है एंटायर। एंटायर मीन्स कंप्लीट, यानी कि पूरा। देन क्रेस्ट। क्रेस्ट मैंने आपको जैसा बताया था, टॉप ऑफ द हिल, जिस पर उनका घर था, टॉप ऑफ द हिल पर, यानी कि पहाड़ी का ऊपरी हिस्सा। हार्वेस्ट। सीजन्स यील्ड ऑफ अ क्रॉप, यानी कि जब फसल पक जाती है तो उसे हार्वेस्ट किया जाता है, दैट्स मीन्स हार्वेस्ट। देन डाउनपोर। डाउनपोर मीन्स स्टूडेंट्स हैवी रेनफॉल, यानी कि भारी मात्रा में बारिश। थ्रो आउट। थ्रो आउट मीन्स ऑल थ्रू, यानी लगातार। इंटीमेटली, यानी थॉरोली, इसका मतलब है पूरी तरह से, कंप्लीटली। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 4 के वर्ड्स मीनिंग पर। देखिए पहला है प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट का मतलब होता है स्टूडेंट से इन एडवांस, यानी कि पहले ही किसी बारे में भविष्यवाणी कर देना। देन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मीन्स एक्सपेक्ट एस्पेक्ट ऑफ अ फेस, यानी कि चेहरे का भाव, एक्सप्रेशन। देन रिगार्डेड। रिगार्डेड मीन्स लुक्ड क्लोजली, यानी कि ध्यान से देखना। देन ड्रेप्ड। ड्रेप्ड का मतलब है स्टूडेंट्स ड्रेस्ड या कवर्ड, ढका हुआ। देन कर्टेन। कर्टेन का मतलब होता है कवर अप करना या पर्दा कर लेना। फिर आता है हेल स्टोन्स। हेल स्टोन्स जैसा मैंने आपको बताया था, जिसकी वजह से उनकी फसल पूरी खराब हो गई थी, इसका मतलब है फ्रोजन रेन, यानी कि ओले। उसके बाद आता है रिजेंबल। रिजेंबल का बहुत कॉमन मतलब होता है, यानी कि सिमिलर, यानी कि एक तरह से सेम। उसके बाद आता है एक्सपोजिंग। एक्सपोजिंग मीन्स लीविंग अनकवर्ड, यानी कि खुला छोड़ देना। उसके बाद फ्रोजन। फ्रोजन मीन्स जमा हुआ। देन पर्ल्स। पर्ल्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स मोती, जैसा कि वहाँ पर ओले पड़े थे पर्ल्स की तरह। देन रिमेन। रिमेन मीन्स बी स्टिल प्रेजेंट, यानी कि शेष रहना, यानी कि एक ही पोजीशन में स्टिल रहना। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स प्लेग। प्लेग का मतलब होता है कॉज ऑफ डिजास्टर, यानी कि कोई एक तरह से महामारी फैल जाना किसी जगह पर। उसके बाद आगे फर्दर बढ़ते हैं पेज नंबर 5 पर, जिसमें पहला है स्टूडेंट्स सॉलिटरी। सॉलिटरी जैसा कि हमारी स्टोरी में यूज़ हुआ था सॉलिटरी हाउस के लिए, कि उनका घर अकेला घर था एक पूरी वैली में, जिसका मतलब है लोनली। सॉलिटरी मीन्स अकेला। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स अपसेट। अपसेट का मतलब होता है वरीड, यानी परेशान होना। देन इंस्ट्रक्ट। इंस्ट्रक्ट मीन्स टू इन्फॉर्म और टू टीच, यानी कि कुछ भी इस चीज़ को सिखाना या उसे बताना। उसके बाद आता है कॉन्शियंस। इसका मतलब है मॉरल सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, यानी कि एक इंटरनली गट फीलिंग होना कि कोई चीज़ सही है या नहीं। उसके बाद आता है स्टिल। स्टिल मीन्स इवन इन दिस और दैट टाइम, यानी कि अभी भी। उसके बाद आता है बॉस। बॉस मीन्स पर्सन इन अथॉरिटी, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी ऑफिस में जो एक हेड होता है उसे बॉस बोलते हैं। देन कैरियर। कैरियर मीन्स अ प्रोफेशन। उसके बाद एमिएबल। एमिएबल मीन्स काइंड हार्टेड, यानी कि दयालु दिल, सॉफ्ट हार्टेड। आइए पेज नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें फर्स्टली वी हैव टैप। टैप मीन्स गिव लाइट और क्विक ब्लोस, यानी कि थपथपाना। देन कॉन्टिनेंट, यानी कि रिमार्क, किसी भी चीज़ का रिमार्क देना, उस पर एक अपना आइडिया, एक अपनी राय देना। उसके बाद आता है कॉरेस्पॉन्डेंस टक। कॉरेस्पॉन्डेंस टक मीन्स एक्सचेंज ऑफ लेटर, जैसा कि हमने स्टोरी में देखा था, लास्ट में लैंचो गॉड से कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे थे, यानी कि लेटर के थ्रू बातचीत करना चाह रहे थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं शेक। शेक मीन्स वीकन, या हिलाना या कमज़ोर कर देना। उसके बाद गुडविल। गुडविल मीन्स फ्रेंडली फीलिंग, यानी कि एक अच्छी फीलिंग इंटरनली। देन स्टक। स्टक मीन्स रिमेन डिटर्मिंड, यानी कि एक जगह फंस जाना। उसके बाद आता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मीन डिटर्मिनेशन, यानी कि कोई पक्का इरादा कर लेना, जैसे कि पोस्ट मास्टर ने कर लिया था लैंचो के लेटर का जवाब देने के लिए। देन फर्दर सैलरी। सैलरी मीन्स कोई भी एक तनख्वाह या पगार, जिसे हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद आता है ऑब्लाइग्ड। ऑब्लाइग्ड मीन्स कंपेल्ड, यानी कि मजबूर होना किसी भी चीज़ के लिए। देन स्टूडेंट्स वी हैव चैरिटी। चैरिटी मीन्स पैसों के थ्रू कोई भी अच्छा काम कर देना, किसी की
हेल्प कर देना थ्रू मनी, दैट इज कंसिडर्ड एज चैरिटी। देन फर्दर वी हैव कंटेन, कंटेन मीन्स टू हैव विद इन इटसेल्फ, यानी कि किसी चीज़ में होना या रखना। उसके बाद आता है स्टूडेंट सिग्नेचर, सिग्नेचर मीन्स हस्ताक्षर, यानी कि किसी बंदे के जो एक पर्टिकुलर साइन होते हैं उसे सिग्नेचर बोला जाता है। देन हैंडेड, हैंडेड मीन्स गेव, दिया, यानी कि चीज़ दे देना। एक्सपीरियंसिंग, एक्सपीरियंसिंग मीन्स फीलिंग, यानी कि महसूस करना, सॉरी फीलिंग, एक्सपीरियंसिंग मीन्स फीलिंग, महसूस करना। उसके बाद आता है कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन, यानी कि अंदर से संतुष्ट होना किसी भी चीज़ के ऊपर। देन फर्दर वी हैव परफॉर्म, परफॉर्म इज वेरी एज सिंपल, यानी कि डू, किसी भी चीज़ को करना। डीड, डीड मीन्स एक्ट, कोई भी एक कार्य, कोई भी काम। स्लाइटेस्ट, स्लाइटेस्ट मीन्स वेरी लिटिल, बहुत कम, यानी कि। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मीन्स फेथ, एक विश्वास। उसके बाद आता है डिनाई, डिनाई मीन्स रेफ्यूज, किसी भी चीज़ के लिए इनकार कर देना। फर्दर वी हैव रिंकलिंग, रिंकलिंग मीन्स हैव रिंकल्स, यानी कि झुर्रियाँ होना। फिर आता है ब्रो, ब्रो मीन्स फोर हेड, जैसा कि लेंचोर लेटर लिखते हुए एक सेकंड लेटर जो गॉड को लिख रहे थे तो उनके ब्रो पर एक शिखर थी, तो उसको वहाँ पर माथे की जगह यूज़ करा गया है ब्रो। नेक्स्ट वी हैव कॉज्ड, कॉज्ड मीन्स मेड या बनाया। देन एफर्ट, एफर्ट मीन्स अटैम्प्ट, किसी भी चीज़ को अटैम्प्ट करना, उसके लिए ट्राई करना। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मीन्स शो बाय वर्ड्स, किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस यानी कि व्यक्त करना। देन उसके बाद आता है लिक, लिक मीन्स पास द टंग, यानी कि एक तरह से किसी भी चीज़ को चाटना। देन वी हैव अफिक्स, अफिक्स मीन्स टू फिक्स, या फिर किसी भी चीज़ को लगा देना, लगाना। स्टूडेंट्स फर्दर बढ़ते हैं पेज नंबर 7 की तरफ। फर्स्टली वी हैव ब्लो, ब्लो मीन्स हार्ड स्ट्रोक विथ फिस्ट, यानी कि घूंसे से किसी भी चीज़ के ऊपर मारना, जैसा कि लैंसो ने स्टैंप लगाया था लेटर के ऊपर अपने फिस्ट से। देन वी हैव सिंस, सिंस मीन्स बिकॉज, क्योंकि। उसके बाद आता है मेल, मेल मीन्स पोस्ट, यानी कि डाक। देन वी हैव बंच, यानी कि गैंग या फिर कोई भी एक ग्रुप। लास्ट में वी हैव क्रूक, क्रूक का मीन्स होता है स्टूडेंट्स कोई भी मतलब किसी को ठग लेना या फिर कोई भी एक धोखेबाजी। तो ये थे स्टूडेंट्स अ लेटर टू गॉड के ऊपर सब इम्पॉर्टेंट्स वर्ड्स मीनिंग्स जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे टू मेक योर वोकेबलरी मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने कवर अप कर लिया है। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक समरी वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे लेटर टू गॉड के ऊपर एक समरी, यानी कि एक शॉर्ट पैराग्राफ में पूरे चैप्टर वी विल डिस्कस। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अस। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर एडवांस स्टडी।